नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं अमित प्रजापति टीकेडी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कट ऑफ बताने जा रहा हूं पूरे 2 दिन के एनालिसिस के बाद। ये फाइनल तक की कट ऑफ होगी। ये कैसी होगी? ये फाइनल तक के लिए कट ऑफ होगी। जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, ये 23 अगस्त वाले जो हैं जिनका एग्जाम हुआ है वो भी ध्यान से देखेंगे, और जो 24 अगस्त में फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट हुए हैं दोनों के लिए मैं अलग अलग कट ऑफ लेकर आया हूं। क्योंकि आप जानते हैं कि 23 वालों का जो पेपर हुआ था वो इजी आया था, और जो 24 वालों का था जो पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आया था। ठीक है, तो ये 20 लाख स्टूडेंट क्या है, परीक्षा दे चुके हैं अभी तक 24 अगस्त तक। ये जो मेरी कट ऑफ होगी ये फिजिकल के बाद कितनी जाएगी, यानी कि फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई करोगे नहीं करोगे उसके लिए मेरी कट ऑफ नहीं है। फिजिकल के बाद के लिए जो आपके लिए सेफ स्कोर होगा वो मेरी कट ऑफ है। क्योंकि मेरी कट ऑफ देखने के बाद पूरी तरीके से आप डाउट से मतलब निश्चिंत हो जाएंगे और अपनी रेस की तैयारी यानी कि फिजिकल की तैयारी करेंगे। क्योंकि मेरी कट ऑफ देखने के बाद आपके अंदर डर नहीं रहेगा बिल्कुल भी, ये ध्यान रखेंगे। तो ये मेरा सेफ स्कोर रहेगा। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि न्यूज कटिंग में आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि अधिक संख्या में क्या है, छात्र अब्सेंट रहे हैं। अब्सेंट रहने का एक ही कारण है कि आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे फॉर्म भर देते हैं जिन्हें लगता है, डाउट में होते, तैयारी तो करते नहीं है, और उन्हें लगता है कि जुगाड़ अगर बैठ गया तो हम करा लेंगे, और नहीं बैठा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन कैटेगरी में जो अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लगभग 20 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिना मतलब के फॉर्म भर देते हैं। इस बार ऐसा देखने को मिला है। और योगी जी ने, आपने देखा पेपर लीक हुआ, योगी जी ने कितनी सख्ताई बरती है। तो पूरी तरीके से निष्पक्ष पेपर हुआ है जिसमें कि 32% स्टूडेंट अब्सेंट देखने को मिले हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 70% छात्र क्या है, प्रेजेंट पाए जा रहे हैं। अगर आप 50 लाख का आप 70% निकालोगे तो आप लोग देख सकते हैं कितना हो रहा है भाई, ये हो रहा है 35 लाख। यानी कि आपका जो कंपटीशन है ओवरऑल 35 लाख विद्यार्थियों में कंपटीशन रहने वाला है आप लोगों का। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलने से पहले एक बार ये देख लेंगे आप लोग कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी वो 41 यानी कि 40 और 41 हजार वैकेंसी आई थी। फॉर्म पड़े थे 22 लाख पड़ेंगे। जनरल की कट ऑफ 225.3 गई थी, ओबीसी की 216 गई थी, एससी की 187 गई थी, एसटी की 153 गई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसी के साथ अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में अगर पोस्ट कितनी आई थी ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो 2019 में पोस्ट जो थी हमारी वो 49,000 के अप्रॉक्सीमेट थी, और फॉर्म पड़े थे 19 लाख। कितने कम फॉर्म पड़े थे ये बात ध्यान रखेंगे। तो उस समय क्या है, जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी, 185, ओबीसी की 172, एससी की 145, एसटी की 114। बात करते हैं हम कि 23 अगस्त 2024 में जो परीक्षाएं हुई हैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की जो सेफ स्कोर होगा वो क्या होगा। देखो स्टूडेंट्स, ये मेरी सेफ स्कोर है 23 अगस्त की, ये पूरी की पूरी, और ये 24 अगस्त की ये मेरी क्या है, सेफ कट ऑफ है पूरी की। ये क्वेश्चंस हैं, ये बात ध्यान रखना, ये जो मेरे क्वेश्चंस हैं, कभी आप मार्क्स समझ लो, ये सारे के सारे क्या है, क्वेश्चंस है। ये मैंने एक कॉमन कट ऑफ बनाई है फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों छात्रों का, एक पूरा एनालिसिस करने के बाद कॉमन कट ऑफ है। एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, और ये मेरी फाइनल कट ऑफ है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि आप लोगों को कम कट ऑफ बता दूं और आप लोगों को खुश कर दूं। तो ऐसा हो सकता है एक बार को, जैसे मैंने जनरल की कट ऑफ बताई है, जैसे ध्यान से देखेंगे आप लोग, मैंने जनरल की कट ऑफ बताई है यूआर की। तो ये मेरी जनरल की जो कट ऑफ है ये 111 क्वेश्चन बताए हैं जो 23 अगस्त में फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के स्टूडेंट के साथ हुआ था। तो इनके कम मार्क्स क्यों रह गए? इनके कम मार्क्स रहने का सिर्फ एक ही रीजन था कि ये मानसिक अभिरुचि बुद्धि परीक्षण वाले जो क्वेश्चन थे, पुलिस कार्रवाई थी, इन्हें स्टेशन पे बैठ के, एग्जाम सेंटर हॉल के बाहर बैठ के पूरी तरीके से रटने में लगे हुए हैं। लेकिन हुआ क्या, खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये वाली स्थिति बन गई। आप लोग समझदार हैं, ये सब लोग जितने भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो सब लोग अच्छे से बाकी इस बात से कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, यानी कि पूरे स्टूडेंट्स का जो फोकस था, पूरे यूट्यूब टीचरों का जो फोकस था कि सब 14 नंबर के तो मानसिक अभिरुचि आएंगी, वो ही नहीं आई। वही कारण हुआ है कि 23 अगस्त के जो बच्चे थे उनके क्या है, उनको क्या है, मार्क्स कम बैठ रहे हैं, उनके जो क्वेश्चन है कम बैठ रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन का जो फर्क है वो सिर्फ यही देखने को मिल रहा है। हालांकि इन्हें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो वो यूआर वालों की जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, अगर आपके जनरल का कोई स्टूडेंट्स है और 111 क्वेश्चन उसके सही बैठ रहे हैं, तो ये मान लो कि वो क्या है, फाइनल के लिए फाइट करेगा। किसके लिए? फाइनल के लिए फाइट करेगा। फिजिकल में तो फिजिकल के लिए तो पक्का इसका क्लियर है। अब ये वाला जो मैंने जनरल की कट ऑफ बताई है 111 क्वेश्चन, ये 12 भी हो सकती है,
बात समझ में आ रही है। और कोई कहेगा भाई मेरे साथ वाला तो 115 सही करके आया, तो वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अगर कोई बच्चा 114 क्वेश्चन कर आया या 113 कर आया या 116 कर आया, मान लो ये मैंने जो 3 संख्याएं लिखी हैं 116, 113, 114, ये ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अगर कोई 115, 16 करके आ रहा है, 18 करके आ रहा है, तो वो सच में डायरेक्ट उसकी भगवान से बात है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जनरल की जो कट ऑफ मैंने बताई है वो 111 बताई है, 111 क्वेश्चन। ओबीसी की बात करते हैं तो 109 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस की 109, एससी की 107, एसटी की 100 और फीमेल की 100। ये 23 अगस्त वालों के लिए कट ऑफ है। अगर हम बात करें 24 अगस्त वालों के लिए तो ये फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को मिला के होगी। जनरल वालों के लिए 113 क्वेश्चन, जनरल वालों के लिए 13 क्वेश्चन। यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल भी चेंज हुआ है। जो आगे मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो आगे परीक्षा होने वाली है, हो सकता है उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाए, ठीक है नहीं? तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई चीज इजी होगी तो कोई चीज हार्ड होगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ी है, लेकिन उनके 8-8, 9-9, 10-10 क्वेश्चन हिंदी में गलत हो रहे हैं, लेकिन मैथ में वो एक ही क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो जीएस में आधा भी नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग जीएस में आधा कर पा रहे हैं, 10-10, 15-15 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। नॉर्मली जीएस में एवरेज 15 से 18 क्वेश्चन स्टूडेंट करके आ रहा है, जो एवरेज स्टूडेंट है। तो रीजनिंग में भी 102, 4, 6 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जो स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं। 4 से 6 क्वेश्चन, जो कि 2-3 नहीं कर पा रहे हैं और 1-2 भरने में गलत हो गया। तो इस तरीके से हर एक छात्र अलग अलग वैरायटी से क्वेश्चन गलत कर रहा है। कोई रोल नंबर भरने में गलती कर रहे हैं। 2-3 स्टूडेंट से मैंने बात की कि मेरे तो रोल नंबर भरने में ही गलती हो गई। तो आप लोग अगर आगामी आपकी परीक्षा है, आगे दिनों में आपकी परीक्षा है, तो ध्यान देंगे, सबसे पहले इत्मीनान से रोल नंबर फिल करेंगे। क्या करेंगे? रोल नंबर फिल करेंगे अच्छे से। अगर आपने रोल नंबर फिल करने में गलती कर ली तो बाद में टेंशन रहोगे, क्या मेरा होगा या नहीं होगा। तो टेंशन में ना रहो, परेशान ना रहो। तो इसलिए अपना रोल नंबर आपको अच्छे से फिल करना है। और कुछ स्टूडेंट्स का रोल नंबर गलत हो गया है तो उनका तो भाई ऊपर वाला ही जाने, मैं तो कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, क्योंकि आप लोगों में से भी कुछ पक्का ऐसे होंगे, 2, 4, 10, 5 तो पक्का ऐसे होंगे, ठीक है, कोई नहीं। चलो, तो इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, जैसे 24 अगस्त की बात कर रहे हैं तो जनरल की 113 बता रहा हूं मैं, जनरल की 113 क्वेश्चंस। 113 का मतलब ये हुआ कि 226, अच्छी खासी कट ऑफ है ये फाइनल के लिए। वैसे ही अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वाले ध्यान रखेंगे 112, ईडब्ल्यूएस की 112, क्योंकि ये दोनों की सेम ही रहने वाली है। 1-2 का फर्क ऊपर नीचे, एक क्वेश्चन का मिलेगा, एक क्वेश्चन का मतलब 2 नंबर, तो 2 नंबर काफी होते हैं ऊपर नीचे करने के लिए, पॉइंटों में रह जाता है बच्चा, ठीक है। तो एससी वाले ध्यान रखेंगे, अगर आपके 108 मार्क्स आ रहे हैं, 108 क्वेश्चन सही हैं, तो आप क्या है, एक तरह से सेफ हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो अब्सेंट भी तो काफी रह रहे हैं लगभग, मैं ये नहीं कहूंगा कि आगे भी इसी क्रम में अब्सेंट रहेंगे, लेकिन अभी अगर डेटा के एवरेज का 23 अगस्त के हिसाब से देखें तो लगभग 10 से 15 लाख बच्चे तो अब्सेंट रहेंगे, ठीक है। तो 10 लाख तो मेरा जो अनुमान है, कितने भी कम रहे तो 10 लाख बच्चे तो परीक्षा छोड़ेंगे, यानी कि 40 लाख बच्चे मान लो। तो कंपटीशन एक तरह से वही बन के आ जाएगा कि 49,000 वैकेंसी और 19 लाख, ये वाला कंपटीशन बन के आ जाएगा। ये वाला कि भाई 22 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और 41,000 वैकेंसी, तो यहाँ पे 20,000 वैकेंसी भी तो ज्यादा है, तो 20,000 वैकेंसी ज्यादा है, तो ये 5 लाख बच्चे बढ़ा दो, 10 लाख 8 लाख बच्चे बढ़ा दो, तो जैसे ही इसमें 8 लाख बच्चे बढ़ाओगे तो ये 30 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 लाख से 35-40 लाख हो जाएंगे। और ये 60,200 वैकेंसी हमारी आई है, 62,244 वैकेंसी है। तो कंपटीशन देखने का यही मिलेगा कि जनरल की कट ऑफ 225 के आसपास ही रहने वाली है और ये ओबीसी कट ऑफ 216 है, यानी कि यही कट ऑफ रहने वाली है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जितनी भी आगामी शिफ्टों की परीक्षा होगी उनकी कट ऑफ कहीं यही देखने को मिलेगी। तो आप कोशिश यही करना कि आपके मार्क्स इससे ज्यादा ही आए, इससे कम ना रह पाए। तो 113 का मतलब ये हो गया कि 226। वैसे अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी वाले अगर 100, 103, 104 क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं तो आप सेफ हो, एक प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से सेफ हो। वैसे महिलाएं अगर 100 से लेकर 102, 103 तक बैठ रहे हैं आपके क्वेश्चन, तो महिला भी एक तरह से सेफ है, यानी कि फीमेल जो है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, उम्मीद करता हूं। तो जिन लोगों की अभी परीक्षा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ हमारी इस कट ऑफ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और
कल यानी कि आगामी 2 दिन के बाद पॉसिबल हुआ था तो कल की भी मैं अलग से एक केवल कल की कट ऑफ बता दूंगा, नहीं तो आगामी 2 दिन की कट ऑफ में लेके आऊंगा, सिर्फ 2 दिन की। तो उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसे ही मैं कट ऑफ बताऊंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने इतना वेट किया है। जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपको कट ऑफ का पता चलना जरूर चाहिए। ठीक है, तो जय हिंद साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।